एक्चुअली मैं शरपसंद देखती हूँ, हर हाँ, हफ्ते देखती हूँ। हाँ, जैसी वीडियो अपलोड होती है उनका ड्रामा मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है कि लास्ट 2 एपिसोड साधु कितने इंटरेस्टिंग थे, जिसका इंतजार था ना हमें कि जी इसका ये मकाफाते अमल इसका इसके साथ बुरा कब होगा, इसको जो बद्दुआएं वो कब लगेंगी। तो जी आप सबकी पब्लिक डिमांड पे जो है इसका बेड़ा गर्क हो गया। फरासत साहब का जो है दोनों बेटियों के साथ उनकी इकट्ठे शादी हुई और वो इतना पता रहा है ना, सबको शो ऑफ कर रहा है, बच्चियों की शादियां हो रही हैं, देखो तुम्हारी बद्दुआ नहीं मुझे लगी। हाँ, डिवोर्स की तरफ नहीं, बस ये कि तुम अभी उनसे कभी मिलोगी नहीं, यानी तकलीफ पेरेंट्स को तो दी है। और बात वो सही है ना कि जब कोई बुरा करता है तो फिर आपकी सज़ा तो उनके प्यारों को मिलती है, ये देना था सबक। तो वो वली के पास थी वीडियो, और फिर उसने वही वीडियो जब जहाँ ईमान की भी शादी हमाद से हो रही है उसको भेजी। हमाद तो पागल गुस्से से, क्योंकि पहले भी वो इंटरेस्टेड नहीं था शादी में। वो बहुत खौफनाक था जो उसने शादी करके लाया है, घसीट के लेके गया है, उसको तलाक भी दी है और फेंक लिटरली की तरह फेंक आया जैसे माँ बाप के घर। शरपसंद के 2 बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं, बट हैविंग सेड दैट फिदा और सनम वाला ट्रैक बहुत बोरिंग। रिश्ते का आना, बाप बेटी का बात करना और उसका एकदम खुश हो जाना, माँ को रोकना कि एकदम से हाँ नहीं करनी है, भी रुको, वो तो माँ की लालच दिखाना कि नहीं नहीं ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा, और उसने तो वैसे ही मर जाना, शाज़िया ने कितने दिन जीना, घर भी उसका, सब कुछ उसका, उसकी लालच बिल्कुल अलग। वली का प्लान था। और जब वो हमाद को वीडियोस भेजता है और जो उसका रिएक्शन आया है, हमाद एक्सीलेंट एक्टिंग, बच्चियों की इतनी प्यारी, ईमान, हफ्सा, वो जो बड़ी बच्ची का कैरेक्टर है वो एहसन, एक्सीलेंट एक्टिंग। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू का ड्रामा से कफील का काफ़ी अर्से के बाद किया, और अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास रमज़ान प्ले है, लेकिन उससे भी ख़ास एक और ड्रामा हुआ, और जो कि मैंने भी इतने ज़्यादा होमवर्क के बावजूद थोड़ा सा देख लिया। उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि ड्रामा पहुँचा बड़े मज़े की जगह पे। फिरासत जी आप समझ गए होंगे शरपसंद की मैं बात कर रहा हूँ। नादिया देखी वाली एपिसोड? ये एपिसोड्स जो लास्ट इनकी चली है, एक्चुअली मैं शरपसंद देखती हूँ, हर हफ्ते देखती हूँ। जैसी वीडियो अपलोड होती है उनका ड्रामा मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। बीच में स्लो हो गया था, लेकिन लास्ट 2 एपिसोड साधु कितने इंटरेस्टिंग थे, जिसका इंतजार था ना हमें कि जी इसका ये मकाफाते अमल इसके साथ बुरा कब होगा, इसको जो बद्दुआएं वो कब लगेंगी। तो जी आप सबकी पब्लिक डिमांड पे जो है इसका बेड़ा गर्क हो गया। फरासत साहब का जो है दोनों बेटियों के साथ उनकी इकट्ठे शादी हुई और वो इतना पता रहा है ना, सबको शो ऑफ कर रहा है, बच्चियों की शादियां हो रही हैं, देखो तुम्हारी बद्दुआ नहीं मुझे लगी। और वह ऐसी लगी है क्योंकि वैसे दूसरी बेटी का तो कसूर नहीं था जो वली के पास की, वो तो हमेशा से अच्छी बेटी थी। तो देखो इसलिए उसको डिवोर्स भी नहीं कराई राइटर ने ना, अभी नहीं कराई, बस ये कहा है कि हाँ डिवोर्स की तरफ नहीं, बस ये कि तुम अभी उनसे कभी मिलोगी नहीं, यानी तकलीफ पेरेंट्स को तो दी है। और बात वो सही है ना कि जब कोई बुरा करता है तो फिर आपकी सज़ा तो उनके प्यारों को मिलती है, ये देना था सबक। तो माँ बाप वो लड़की तो हमेशा अच्छी रही, लॉयल रही, उस घर में भी पिसती रही। बिल्कुल, तो ये तो ज़िंदगी है। दुनिया में ऐसे भी होता है कि आप बिल्कुल अच्छे होते हैं, सही होते हैं, लेकिन आपके साथ बुरा होता है, आपके साथ आजमाइश आती है। तो वली हैड टू डू समथिंग। अब उसकी शादी हो जाती है, वो हंसी खुशी रहती किसी के साथ, वो उसने बर्दाश्त नहीं किया, तो उसका पार्ट इसमें यही था बदला लेने का कि शादी करूँगा और उसको बस छोड़ दूंगा। हाँ, तो खैर दोनों बच्चियों की शादियाँ हुई इकट्ठी, और रिवील हुई हमें हफ्जा की वीडियो जो पहले नहीं दिखाई थी, जिसमें उसने बताया कि मैं क्यों खुदकुशी कर रही हूँ। और वही वो वीडियो थी जो वली ने फर्स्ट, जब वो आया था, रात आया था बाहर से, उसने देखा था, हमें नहीं दिखाया था, सस्पेंस था। तो ये वो वीडियो जिसमें उसने बताया कि, और ईमान के उसने ऑडियो मैसेजेस उसमें शेयर किए थे, प्रूफ। और ये कि फरासत ने वो वीडियो बनाई, फरासत की वजह से मैं खुदकुशी कर रही हूँ, और वो बिल्कुल उसका लास्ट मैसेज था। तो वो वली के पास थी वीडियो, और फिर उसने वही वीडियो जब जहाँ ईमान की भी शादी हमाद से हो रही है उसको भेजी। हमाद तो पागल गुस्से से, क्योंकि पहले भी वो इंटरेस्टेड नहीं था शादी में। वो बहुत खौफनाक था जो उसने शादी करके लाया है, घसीट के लेके गया है, उसको तलाक भी दी है और फेंक लिटरली की तरह फेंक आया जैसे माँ बाप के घर। वो और फिर वो लोग खुद निकलते हैं वली के पास अपनी बेटी को लाने के लिए। वली कहता है इसने जाना है तो जाए, लेकिन मैं इसको सारी ज़िंदगी आपसे मिलने नहीं दूंगा। और वो बच्ची नहीं गई कि नहीं मैं वाकई सज़ा काटूंगी। तो बहुत ही अच्छे एपिसोड्स थे 2, बड़े दिल को ना सुकून आया। मतलब दुख भी होता तो है, लेकिन यही तो भाई मकाफाते अमल है। और बच्ची बोलती भी है कि आप बुरा करेंगे प्यारों को सज़ा मिलेगी। तो अब आगे फिर भी रहते हैं एपिसोड्स, पता नहीं क्या होना है, लेकिन ये कि ये तो 40s आगे क्रॉस कर गया। नहीं तो ये, लेकिन बहुत अच्छे बाद शरपसंद के 2 बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं, बट हैविंग सेड दैट फिदा और सनम वाला ट्रैक बहुत बोरिंग। उसने ड्रामे को आई थिंक वो डैमेज किया।
वो ड्रैग था। मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट भी बहुत स्लो है, चीजें ना बहुत आपको ना वो कुछ अरसे से 10 एपिसोड से तो सिर्फ फिदा सनम चल रहा है, और वो इतना एंगेजिंग नहीं है। कम कर दिया इन्होंने फरासत जी को, तो इसलिए उससे व्यूअरशिप गड़बड़ हुई है। लेकिन अब ये किड्स पिक्ड अप अगेन, तो गुड एपिसोड्स ऑफ शरपसंद। साजी आपने भी देखा? जी, मैं तो मुसलसल देख रही हूँ, मेरा फेवरेट ड्रामों में से एक था, तो वो और है स्टिल अब तक। तो अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फिदा सनम वाला ट्रैक वहाँ जाके ख़त्म होगा, जहाँ उनकी होगी, जब उन्हें पता चलेगा कि वो नाज़मीन नाम है, शाज़मीन से रिश्ता कराना चाह रहे हैं ना अपने तैमूर का, तो वो तब उसे पता चलेगा कि ओके फाइन, मैं भी गलत समझता रहा। वो इतना मुझे ऑफ लगा था, लेकिन इन सीनों तक लाने के लिए जो बिल्टअप इन 3 एपिसोड में लिया ना, पिछली 3 एपिसोड में, रिश्ते का आना, बाप बेटी का बात करना, और उसका एकदम खुश हो जाना, माँ को रोकना कि एकदम से हाँ नहीं करनी है, भी रुको, वो तो माँ की लालच दिखाना कि नहीं ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा, और उसने तो वैसे ही मर जाना, शाज़िया ने कितने दिन जीना, घर भी उसका, सब कुछ उसका, उसकी लालच बिल्कुल अलग। यहाँ चीज़ें भी बिल्कुल अलग है, अरे हमाद जैसा लड़का, और देखिए हम कामयाब हो गए, तो हम ये हो गया। मैंने क्योंकि एपिसोड्स नहीं देखी प्रीवियस, तो उसमें हुआ कि हमाद क्यों राजी हो गया शादी? माँ प्रेशराइज, माँ तो बहुत अगेंस्ट थी उसको। लग रहा था कि ये इतना डिप्रेशन में, और गिल्ट था ना, गिल्ट माँ को बहुत था कि मैंने गलत जगह शादी करवाई, ये कि हाँ ये कि गलत रिश्ता, काश मैं इसकी मोहब्बत को ही एक्सेप्ट कर लेती तो ज़्यादा अच्छा। तो माँ पुश करती है किसी भी तरह, और फाइनली वो हो जाता है। लेकिन और वली और हमाद प्लान बना लेते हैं। नहीं, हमाद और वली ने कोई प्लान नहीं, वली का प्लान था। और जब वो हमाद को वीडियोस भेजता है और जो उसका रिएक्शन आया है, हमाद एक्सीलेंट एक्टिंग, बच्चों की इतनी प्यारी, ईमान, हफ्सा, वो जो बड़ी बच्ची का कैरेक्टर है, वो एक्सीलेंट एक्टिंग, बच्चों ने संभाले हैं एपिसोड्स। मतलब उनको ये उनको एहसास ही नहीं था कि ये होने वाला। वो तो ऐसी खुश, वो तो अपनी जीत के नकारे बजाती फेरी थी ना कि क्या मैंने तो क्या कर लिया। लगता नहीं कि कुछ करेगी, सेल्फ हार्म हो सकता है, कर ले, खुदकुशी की कोशिश इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तो खुलना क्या है, अभी तो मुझे जो मजा जो आ रहा है कि इनके बेटे ने जो अपनी उम्र से बड़ी शादी की, वो भी बड़े मजे का है। वो जो एक भी सीन खुलेगा ना कि आप देखें कि इनकी औलादें जो वो फरासत नंबर 2 है, वो तो एग्जैक्टली कह रहे हैं मैं फरासत का बेटा, मुझे पता दुनिया को कैसे घुमाना है। लेकिन वो लूट किसको रहा है? फरासत को, बाप को लूट रहा है। बेस्ट। तो ये जो कमाल होगा ना, ये अभी से जो कहते हैं ना आगे के एपिसोड में, क्या आगे के एपिसोड में तो अभी ये खुलना है, फिर फरासत अपने ही सर जो पीटेगा ना, वो मजा आएगा और वो देखेंगे। बट बेस्ट है, बड़ा अच्छा रहा ये 3-4 एपिसोड बहुत अच्छी गई हैं। चलें, हमने थोड़ा सा उसके बारे में बात कर ली, जरूर। आई थिंक 8-9 हफ्तों के बाद बात की है। हाँ, बहुत लेकिन कहानी यहाँ तक पहुंची, और इन 2 एपिसोड में जो कुछ हुआ है वो हुआ है, तो आप यहाँ से भी कैचअप करेंगे तो आपको मजा आएगा ड्रामे का। एपिसोड्स में कि अब ड्रामा का फातिहा अमल स्टार्ट हो चुका है।